लेकिन कांग्रेस पुराने और वरिष्ठ नेता पर अपना दाव खेल सकती है। जहां तक चर्चा है कि क्या कांग्रेस युवा को उसमें मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस में? का मुझे जहाँ तक भी जानकारी है कि नए को मुकाबला नहीं मिलेगा। और बांसवाड़ा लोकसभा की क्षेत्र की 8 विधानसभा में 4 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर बीएपी का काफ़ी बढ़त मिली है और बीएपी कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि वर्तमान में 2 विधायक भी हैं और कई जगह विधानसभा में उसने समीकरण बिगाड़ चुके हैं। अब इस बार जो माइनस का आंकड़ा दिख रहा है और इसके राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार है वो माइनस होती नजर आ रही है। महेंद्रजीत सिंह मालविया राजनीतिक में काफ़ी अपना अनुभव रखते हैं, तो वो कहीं नया फ्रंट भी यहाँ पर खेल सकते हैं ऐसे के अंदर में विवादित स्थिति को देखते हुए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी यही है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी इस बार फिर एक बार लोकसभा चुनाव के अंदर में हैवी देखने को मिल सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक पर। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी हुई है। यहां पर अब जो है भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार ने यहां पर परचम लहराया है। हम बात कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। यहां बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है और इस सीट पर अब की बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा उसको लेकर कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ में, हम उनसे मुखातिब होते हैं कि अब की बार ये लोकसभा चुनाव 2024 क्या कहते हैं। नमस्कार सुभाष जी। जी सर। अब लोकसभा चुनाव ये होने वाले हैं, मार्च के बाद कुछ लगता आचार संहिता भी लग जाएगी, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस लोकसभा सीट को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर पर? क्या नया चेहरा होगा या पुराना होगा, कुछ और होगा, क्या रहेगा? गत 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने अपना वजूद बनाए रखा है और भाजपा को अपनी बढ़त है। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस पर अभी वर्तमान में 4 विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस की बढ़त है, 2 पर बीजेपी और 2 पर बीएपी है। और वहीं आपको देखना पड़ेगा कि 4 स्थानों जैसे जहाँ पर 2 बीएपी ने वहीं पर 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बीएपी ने दूसरे स्थान पर बढ़त हासिल की है, जिसके चलते बीजेपी को इस लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वही कांग्रेस प्लस दिख रही है क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन पूर्व के चुनाव देखें तो बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के देखा जाता है कि इस लोकसभा विधान चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को एज मिल रही है, लेकिन भाजपा यदि नया चेहरा उतारती है और नए किसी चेहरे पर दाव खेलती है तो भाजपा को मोदी के नाम पर और कमल के निशान पर लोकसभा चुनाव में जीत मिल सकती है। तो क्या पुराना चेहरा कोई रिपीट करने की भी चर्चा चल रही है लोकसभा सीट को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर पे? तो भाजपा यहाँ पर हावी रहेगी या कमज़ोर रहेगी? जो आप समीकरण बता रहे हैं उसके मुखातिब क्या रहेगा? ऐसे तो परंपरा रही है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में हर बार जो चुनाव होते हैं तो एक बांसवाड़ा कभी डूंगरपुर कभी बांसवाड़ा का नाम नंबर आता है और इस हिसाब से दोनों दल बांसवाड़ा से किसी कैंडिडेट को उतार सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि परंपरा को बदल दिया जाए और पुनः जो कभी वर्तमान में भाजपा का जो कहना है लोकसभा सदस्य सांसद हैं उनको फिर से उतार सके। लेकिन यह चर्चा है कि किसी नए चेहरे को दोनों पार्टियां उतार सकती हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा कि दोनों नए चेहरे कौन आते हैं। वहीं बीएपी कड़ी टक्कर देने के लिए बहुत बेताबी है और काफ़ी उसको संघर्ष कर रही है और काफ़ी जमीन धरातल पर वो काम कर रही है। यदि हम बात करें कि यहाँ तीनों पार्टियां हैं, जो भाजपा है, कांग्रेस है और भारत आदिवासी पार्टी, तीनों ही पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में अपना कोई नया चेहरा उतारेंगे या पुराना रहेगा? कोई खुलकर बताएं। नए चेहरे की बात हो तो जो स्वाभाविक तौर से बीएपी पहली बार चुनाव पे आ रही है तो पहली बार अपना नया चेहरा लेके आएगी। वहीं भाजपा माना जा रहा है कि वो भी नया चेहरा ला सकती है, लेकिन कांग्रेस पुराने और वरिष्ठ नेता पर अपना दाव खेल सकती है। जहाँ तक चर्चा है कि कांग्रेस युवा को उसमें मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस में? कांग्रेस का मुझे जहाँ तक भी जानकारी है कि नए को मुकाबला नहीं मिलेगा और वहीं वो दाव खेलना चाह रही है। सीट सदस्य और वर्तमान में विधायक भागीदार विधायक जो महेंद्र जी मालविया हैं वो दाव खेलना चाहती है। वही चर्चा यह भी है कि विधायक मालविया स्वयं चुनाव नहीं लड़ के अपनी जो 3 बार की जिला प्रमुख है रेशम मालिया उसको भी चुनाव लड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बाप भी कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? बांसवाड़ा लोकसभा की क्षेत्र की 8 विधानसभा में 4 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर बीएपी का काफ़ी बढ़त मिली है और बीएपी कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए खतरा नजर आ रहा है भारत आदिवासी पार्टी से। एक और पत्रकार साहब है हमारे साथ में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तो राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जुगाड़ में है और जुगाड़ में है। देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए
ये कड़ी टक्कर मानी जाएगी, क्योंकि अभी विधानसभा जो चुनाव हुए हैं जिसमें लगातार कांग्रेस विजय की ओर है और भारत आदिवासी पार्टी देखी जाए तो वो इस मजबूती के साथ उतर गई। तो बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस से। और देखा जाए तो कांग्रेस इस बार वर्तमान विधायक और CWDC जो मेंबर हैं महेंद्रजीत मालवीय का नाम अभी से सुर्खियों में है, जो उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी को एक नया चेहरा ला के देना पड़ेगा, तो ही इस सीट पर विजय हासिल करने में अहम भूमिका रहेगी। देखिए, लगातार यहाँ पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो पुरुष वर्ग ही है जो सांसद की सीट पे काबिज होता आ रहा है। तो क्या महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए? एक तरफ महिला आरक्षण भी केंद्र सरकार ने पास किया है। महिलाओं का अगर 33% आरक्षण बीजेपी लाई है और बीजेपी अगर देखी जाए तो पर यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में ऐसी कोई महिला नहीं है कि जो चुनाव लड़ सके और टक्कर दे सके। अगर कांग्रेस अगर महेंद्रजीत मालवीय को अगर टिकट देती है तो उनके सामने एक नया चेहरा ही ला के देना पड़ेगा। यहाँ पर महिला कोई ऐसी मजबूती के साथ नहीं है। जबकि कांग्रेस के पास देखे जाए तो महेंद्रजीत कैबिनेट मंत्री है, उनकी पत्नी रेशम मालवीय लगातार जिला प्रमुख के पद पर है और उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपके मुताबिक भारत आदिवासी पार्टी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है क्या? उसमें कोई दोनों का इसमें गठबंधन होने का चांस लग रहा है क्या? गठबंधन तो अभी से कल ही बयान आया भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि वर्तमान में 2 विधायक भी हैं और कई जगह विधानसभा में उसने समीकरण बिगाड़ चुके हैं। तो इनके मुताबिक ये है गठबंधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और साथी है भाई साहब, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी क्या तैयारी चल रही है और क्या लग रहा है आपके हिसाब से? बांसवाड़ा डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र है, ऐसे में इस लोकसभा सीट पर कौन काबिज होगा? पुराना चेहरा होगा, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, क्या परंपरा रहेगी? देखिए, राजस्थान के अंदर में अब तक जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन करती आती थी, जितनी सीटें जीती आती थी, उसमें कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अब इस बार जो माइनस का आंकड़ा दिख रहा है और इसके राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार है वो माइनस होती नज़र आ रही है। ऐसे के अंदर में जो नई ट्राइबल पार्टी है उसकी तरफ से भी ये कयास है कि जो प्रदर्शन उन्होंने विधानसभा में किया था तो वहाँ तो कुछ आंकड़ा उनका कम रहा था, लेकिन अब वो सब एकजुट होंगे और लोकसभा का चुनाव लग रहे हैं तो कहीं मजबूती की तरफ हो गए। बांसवाड़ा में अगर कांग्रेस की अगर बात करते, क्योंकि रिवाज रहा है हमेशा से, एक बार 5 साल के अंदर में डूंगरपुर से प्रत्याशी खड़े होते थे, एक बार बांसवाड़ा से होते हुए, तो इस बार में अगर बांसवाड़ा के होते तो अर्जुन बामणिया का सुपुत्र है वो भी सुना जा रहा है कि अंदर ही अंदर अपनी तैयारी कर रहा है। इधर जिला प्रमुख है वर्तमान के अंदर में रेशम जी मालवीय है, वो भी अपनी तैयारी कर रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजनीतिक में काफ़ी अपना अनुभव रखते हैं तो वो कहीं नया फ्रंट भी यहाँ पर खेल सकते हैं ऐसे के अंदर में विवादित स्थिति को देखते हुए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी यही है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी इस बार फिर एक बार लोकसभा चुनाव के अंदर में हैवी देखने को मिल सकती है। ऐसे के अंदर में राहुल गांधी का दौरा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसका कितना असर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, तो जैसे जैसे समय आएगा समीकरण बदलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो कसमकस की स्थिति है वो चल रही है। फिलहाल यहाँ पर भारतीय आदिवासी जो पार्टी है उसको यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दूरदृष्टि से अगर देखें तो वो काफ़ी मजबूत सी नज़र आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर में जो 8 सीटें हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के अंदर में, उसमें से यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भारत आदिवासी पार्टी का क्या समीकरण रहेगा? देखिए, भारतीय आदिवासी पार्टी समीकरण की अगर बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी का समीकरण की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस ने है वो कांग्रेस बीजेपी और बाप पार्टी दोनों पार्टियों से करीब 1 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी लाई थी। उस आधार पर कांग्रेस ये चाह रही कि हम मजबूत हैं और हम अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। ऐसे के अंदर में चुनाव में बदलाव आते रहे, लेकिन जो आदिवासी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी की गणित भी बिगाड़ सकती है और जीत भी सकती है, तो बाद का समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर जो देखने को मिल रही है उसके अंदर में एक बात तो है कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर में नया चेहरा तीनों पार्टियों में होगा या पुराना रिपीट होगा? बिल्कुल तीनों पार्टियों के अंदर में गुटबाजी का जो आंकलन है वो अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाप पार्टी के अंदर में पुराने प्रत्याशी दाव खेलने की फिराक के अंदर में यहाँ भी पुराने जो प्रत्याशी हुई, तो ऐसे के अंदर में तीनों पार्टी नए फ्रंट खेल सकती है और नए फ्रंट में क्या मिलेगा? आपके हिसाब से नया चेहरा हो, कोई जीतने के कोई चांस लग रहे हैं यहाँ पर? किस पार्टी की और अभी झुकाव ज़्यादा लग रहा है? देखिए, झुकाव क्या तो अभी इसमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है।
इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि तीनों ही पार्टियों के अंदर में गुटबाजी, और तीनों ही पार्टियां अगर नया चेहरा लाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें ऊर्जा मिलेगी। और उसके गुटबाजी की बात तो कांग्रेस में ज्यादा चल रही है, तो आप पार्टी जो है नई पार्टी है और भाजपा तो चली आ रही है परंपरा के अनुसार। तीनों पार्टियों में मैंने कहा ना गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है कि देखिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव के अंदर में भी आपने देखा होगा जो नतीजा देखने को मिला। यहाँ एक मंत्री जो रहे थे गहलोत सरकार के अंदर में, उन्होंने एक अब शब्द का जो बयान है वो काफी वायरल हुआ था। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा तो जीत गई है यहाँ पर, मैं उसी का आकलन तो एक ही बताएं कि भाई क्या कौन सी पार्टी को ज्यादा झुकाव लग रहा है आपको, कोई है क्या ऐसा? मैं वही आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि आप पार्टी के अंदर में जो पूर्व सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, कांतिलाल ने भी अपने आप से भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। कांग्रेस में आपने देखा, बीजेपी में देखा, तो स्वाभाविक सी बात है नया फ्रंट खेलेगा, जो नया युवा होगा, जिसकी आम जनता में पकड़ होगी, वही कहीं ना कहीं फ्रंट इस पे मतलब आपके हिसाब से युवा चेहरा होगा तो कुछ जीत के चांस है? बिल्कुल, नया उम्मीदवार होगा तो नई कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भी मिलेगी। जो गुटबाजी है उस पर भी कहीं महिला आरक्षण की बात करें, 33% केंद्र सरकार ने दिया, क्या महिला? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि किसी न किसी महिला पर ही वो दाव खेलेंगी, और ये तय है जरूर। जो आरक्षण भारतीय केंद्रीय सरकार ने जो दिया है उसको, तो उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उसका फ्रंट खेलने के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार है। तो ये थे मेरे साथ में कुछ पत्रकार साथी, उन्होंने यहाँ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों ने बताया है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जो है एक नया चेहरा उतारेगी। पहली बार लोकसभा चुनाव यहाँ पर ये पार्टी लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है जो गुटबाजी की भी बात सामने आ रही है, लेकिन खुलकर कोई पत्रकार ये नहीं बता रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी होगा। तीनों ही पार्टियों में गुटबाजी का दावा बता रहे हैं यहाँ पर, और आपस में अंतर्कलह भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अंदर की बात बताऊं तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जो पहला अपना चुनाव लड़ रही है लोकसभा, उसके साथ गठबंधन की चर्चा चल रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके साथ गठबंधन करता है और कौन जीतेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है तो नया चेहरे की डिमांड चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अब तक के जो चुनाव है पुराने लोग ही जीते। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।